इंटरनेट पर ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं क्योंकि ये 2 लड़कों के बीच की शादी है। वो भी पहाड़ों की आत्माओं को बुलाने के लिए और ये सब पिछले 5000 साल से चला आ रहा है। इस शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही आदमी होते हैं, लेकिन ना ही वो कुछ बोल सकते हैं और ना ही उनका चेहरा दिख सकता है। क्योंकि अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो ये आत्माएँ उन्हें अपने साथ लेकर चली जाएँगी। कि उस आदमी का मुंह नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मुंह दिखने से वो परियां कोई इतना उन आदमी को कुछ फिदा हो जाते हैं। फिर वो अगर उनके ऊपर ज्यादा उनका नजर लग जाए तो फिर उस आदमी के लिए ठीक नहीं होता है। ये है किन्नौर का रोलाने फेस्टिवल। 4 से 5 दिन चलने वाली ये शादी जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। लेकिन आखिर ये क्यों मनाई जाती है? इसका रीज़न तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको हम आज की इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो हिमाचल के किन्नौर में सावनी नाम की आत्माएं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पहाड़ों की परियां या देवियां हैं, वो गांव को प्रोटेक्ट करती है। माना जाता है कि वो किन्नौर के पहाड़ों की चोटियों पे रहती है और सर्दियों के टाइम पे वो पहाड़ से नीचे आ जाती है। और गांव की अच्छी फसल के लिए और गांव को बेसिक चीज़ों से या बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करने के लिए वो फेरीज अपने पहाड़ों से नीचे गांव में आती है और मंदिरों और गांव वालों के साथ रहती है। तो ये अनोखी शादी उन्हीं सावनी या परियों के लिए होती है। अब इस शादी वाले रिचुअल के लिए कई जोड़ियां बनती है, जो कि 3, 5, 7, 9 के नंबर्स में होती है। बेसिकली किसी भी ऑड नंबर पे, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। अब इसमें एक लड़का ही दूल्हा भी होता है और दुल्हन भी, और उन्हीं को हम रौला और रौलाने कहते हैं। इसमें दुल्हन यानी कि रौलाने को कई सारे चांदी के असली जेवर और गहने पहने जाते हैं, खास करके उनका चेहरा ढकने के लिए। पर इससे भी अनोखा ये है कि यहाँ पर दूल्हे का चेहरा भी लाल कपड़े से पूरी तरह कवर हो जाता है, कि मतलब बाहर से उसको कोई भी ना देख पाए। इनफैक्ट ये पूरा त्योहार ही सिर्फ इशारों में चलता है। इसमें गाने तो बजते हैं लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। ऐसा मानते हैं कि हमारे जो बॉडी के कोई पार्ट्स जो है उसमें बाहर ना दिखे, इसलिए कि जो हम लोग जो होली स्पिरिट्स है वो भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो हमारे साथ ही जो है उस मंदिर में रहते हैं और उस नाच गाने को जो है वो इंजॉय करते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं। अब इसमें रौला और रौलाने भी कौन बनेगा ये ऐसे नहीं चुना जाता, या फिर ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। इसके लिए भी प्रॉपर सलाह मशवरा होता है, गांव के बुजुर्गों को बैठा के, और उसके बाद भगवान के किसी इशारे का वेट किया जाता है। और जैसे ही उन्हें कोई साइन मिलता है वो उन लोगों को चुन लेते हैं जो रौला और रौलाने बनेंगे। और इस पूरे सेलिब्रेशन में आपको जो लोग फेदर वाले मास्क और अलग अलग मुखौटे पहने दिखेंगे, उन्हें आम भाषा में जन पुंदरू कहते हैं। ये देखने में भले ही आपको डरावने लगे, लेकिन इनको बहुत ही शुभ माना जाता है। एक मास्क बनाएंगे कोई भूतों की तरह। उनको क्या बोलते हैं हमारी बोली में? उनको बोलते हैं जनपुंदलो। इस फेस्टिवल के दौरान ये जो जन पुंदरू हैं, ये जनता के साथ किसी भी तरीके का हंसी मजाक कर सकते हैं, उन्हें छेड़ सकते हैं। और उनकी बातों का या फिर उनके एक्शंस का कोई भी इंसान बुरा नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं कि यही लोग भगवान के आने का रास्ता बनाते हैं। एक्चुअली रौलाने फेस्टिवल के टाइम दूल्हा और दुल्हन को ब्रह्मा विष्णु मंदिर ले जाया जाता है, और वहाँ की पूजा पहले ये जन पुंदरू ही करते हैं। इसीलिए वो जो भी करते हैं उसका कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि सब और भी ज़्यादा खुश होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर छोटे छोटे प्ले भी कराए जाते हैं, जैसे कि कोई सोशल अवेयरनेस हो या फिर बच्चे को पालने के तरीकों जैसे कुछ प्लेस। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं और ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो किन्नौर बेसिकली एक बहुत ही बर्फीला इलाका है, खासकर यहाँ का कल्पा रीजन, जहाँ पर ये फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मशहूर है। पापा को तो लोग बहुत ही अच्छा समझते हैं। सर्दियाँ तो बहुत पड़ती है, सर्दियों में तो यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल है जी। एक थोड़ी सी जगह का नाम कल्पा था, तो उसके नाम से ही ये सारा इलाका जो है कल्पा का हो गया। तो पूरी सर्दी भर बर्फ पड़ने के बाद मार्च से अप्रैल के बीच में इस त्योहार को मनाया जाता है, जब पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है। और वो इसलिए कि ये लोग सावनी को शुक्रिया कर सके कि उन्होंने इन सभी लोगों को पूरी सर्दी के दौरान प्रोटेक्ट किया। सावनी दरअसल कंडों की देवी यानी कि पहाड़ की चोटी की देवी मानी जाती है। ये वो इलाका होता है जहाँ पर कोई बसता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर माउंटेन स्पिरिट्स रहती है। इन सर्दियों के दिनों में सावनी पहाड़ों से उतर के मंदिरों और लोगों के घरों में रहने आ जाती है, और इसीलिए रौला और रौलाने का चेहरा ढका जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे अट्रैक्ट होकर ये सावनी उन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाए। तो सावनी जब नीचे आती है तो वो बेसिकली गांव को प्रोटेक्ट करती है। अब सावनी की भी एक अपनी कहानी है कि सावनी क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो जो माउंटेन फेरीज हैं, या जैसे हिमाचल और उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि देवों का वास होता है, तो ये वही परियां होती हैं जिन्हें देव की तरह पूजा जाता है। यहाँ बहुत ही कॉमनली कहा जाता है कि आप सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा एब्नॉक्शियस बिहेव नहीं कर सकते,
लाइक बचपन में छोटे बच्चों को कहा जाता है कि शोर मत करो वरना सावनी ले जाएगी, बट अगर हम आज के टाइम में बात करें तो वो मजाक में नहीं कहा जाता, ये एक्चुअल में होता है। यहाँ कहा जाता है कि सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर जोर से बोलना या फिर कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आप सावनी को अट्रैक्ट करो। अब वो आपकी मधुर आवाज़ भी हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं सावनी यानी कि पहाड़ों की परियों की तरफ से अट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि फेरीज का ऐसा होता है कि वो अपने से सुंदर लोगों को नहीं देख पाती, तो कहीं ना कहीं उनको एक जेलेसी हो जाती है और इसीलिए वो इंसानों को अपने साथ ले जाती है। अब ले जाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको फिजिकल फॉर्म में ले जाएंगी, कहीं ना कहीं वो आपको एक एस्ट्रल फॉर्म में ले जाती है, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस लेके चली जाती है। तो सावनी के बारे में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सावनी बहुत ही ज़्यादा अपने गाँव वालों के प्रति या फिर वहाँ के लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है, बट कहीं ना कहीं वो सुंदर चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और इसीलिए रोलाने में दूल्हा और दुल्हन के चेहरे को ढका जाता है ताकि उनकी सुंदरता को डायरेक्टली वो सावनी देख ना पाए। तो ये जो सावनी का जो पूरा साया रहता है, जो छाया रहती है, वो पूरी सर्दी भर रहती है, जिस दौरान वो पूरे गांव को प्रोटेक्ट करती है और इन्हीं को खुश करना होता है। बेसिकली रोला और रोलाने जो हैं उन्हें सावनी को एंटरटेन करके और उनको खुश करके अच्छे से विदा करना होता है कि थैंक यू सो मच, आपने विंटर्स में उनको प्रोटेक्ट किया और अब हम आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से विदा कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ ये भी मानते हैं कि अगर ठंड के दौरान कोई बच्चा देवदार के पेड़ के नीचे अकेला सोता है तो कोई ना कोई सावनी आकर उन्हें कंबल ज़रूर उड़ा देती है। अब सुनने में शायद ये अजीब लगेगा, लेकिन इस पूरे त्यौहार में ना सिर्फ नेचर और माउंटेन्स का ही सम्मान किया जाता है, बल्कि यहाँ पर बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की भी पूजा की जाती है। चाहे वो ढोल हो, नरसिंह, मंजीरा या फिर शहनाई, जो भी सामान मंदिर तक जाता है उसे पूरा सम्मान दिया जाता है। अक्सर हम सेलिब्रेशंस को पटाखे और तेज गानों से जोड़ते हैं, लेकिन ये त्यौहार एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि कैसे सांस्कृतिक तौर पर भी किसी सेलिब्रेशन या फिर कोई त्यौहार को मनाया जा सकता है। शायद हमें पहाड़ी लोगों से सीखना ज़रूर चाहिए कि कैसे हमें नेचर की खूबसूरती को बचाना है और जो हमारे पास है उसका शुक्रिया करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आज आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मैं हूं अनुराग और मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड। जय हिंद।